हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है ग्राफीय विधि से किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ग्राफीय विधि से किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिया है एक क्वेश्चन, इसको चलिए हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम मान लेंगे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ पर लिखे, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलना है हमें। समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई है इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x या y किसी एक का मान निकाल लेना है यहाँ से। तो हम x का मान निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 है इधर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। यहाँ पे हमें अब क्या करना है, एक बॉक्स बना देना है ऐसे। इस बॉक्स में यहाँ पे ऊपर में x लिखना है, यहाँ पे y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं हम। x है प्लस का 2y है इज इक्वल टू 10 है। यहाँ से भी हमें किसी एक का मान निकाल लेना है। x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस का 2y। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x एक बॉक्स का निर्माण करेंगे और यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y। अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में अगर y का मान रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 4 है और माइनस का y है। अगर y का मान अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, y का मान अगर इसमें 2 रखते हैं तो x का मान क्या निकल के आएगा, x का मान 4 माइनस का 2, यानी कि x इज इक्वल टू 4 में से जब 2 जाएगा तो 2 आया, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, सॉल्व कर करके इसमें y का मान सबसे पहले रखना है, उसके बाद x का मान मिलेगा। जब हमने y का मान इसमें रखा 2 तो हमको कितना मिला, 2 मिला। तो y का मान 2 यहाँ पे रखे तो कितना मिला, 2 मिला। इसी प्रकार से एक और मान रखना है इसमें, इस इक्वेशन में y का मान एक बार और रखना है। तो चलिए रख के दिखाते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 माइनस का y है। अगर y का मान यहाँ पे अगर हम रख देते हैं 3 रख देते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस का 3। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। यानी कि जब हमने y का मान 3 रखा तो हमें x का मान कितना मिला, तो 1 मिला। y का मान 3 रखा तो x का मान 1 मिला। अब इन सभी कैलकुलेशन से हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इस बॉक्स का ज़रूरत है हमें ग्राफ खींचने के लिए। इसी प्रकार से इसमें भी हम वही काम करेंगे, y का मान रखेंगे इस इक्वेशन में और हमें मिलेगा x का मान। तो चलिए रखते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस का 2y है। अगर y का मान अगर हम 3 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू 10 माइनस का 2 गुणा 3 हो जाएगा। y का मान हम कितना रखे हैं, 3 रखे हैं। तो x का मान कितना निकल के आएगा, 10 हो जाएगा और माइनस का 3 दूने 6 होगा। x का मान यहाँ से निकलेगा, 10 में से जब 4 जाएगा 6 जाएगा तो 4 आएगा। यानी कि जब हमने y का मान 3 रखा तो हमें x का मान कितना मिला, 4 मिला। इसी प्रकार से एक बार और y का मान रख लेते हैं हम। इक्वेशन क्या है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस का 2y है, ठीक है। यहाँ से x इज इक्वल टू 10 माइनस का 2 गुणा y का मान अब रख लेते हैं, यहाँ पे 4 रख लेते हैं। y का मान जब 4 यहाँ पे रख के गुणा करेंगे इसमें तो x इज इक्वल टू 10 माइनस का 4 दूना 8 होगा। x का मान कितना निकल के आएगा, यहाँ से 10 में से जब 8 जाएगा तो 2। तो जब हमने y का मान 4 रखा तो हमको क्या मिला, x का मान 2 मिला। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इन सभी कैलकुलेशन का हमें कोई भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, कोई भी यूज़ नहीं है इसका, बस हमें इस बॉक्स और इस बॉक्स का ही ग्राफ खींचने में उपयोग करना है। तो चलिए अब ग्राफ खींचकर आपको दिखाते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक लंबा सा एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक खड़ा लाइन होता है और एक होता है सोया हुआ लाइन, ठीक है। 2 लाइन हमने खींच लिया। अब देखिए जो ऐसे सोया हुआ लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं x अक्ष, x अक्ष। और जो ये खड़ा लाइन है इसको बोला जाता है y अक्ष, y अक्ष। इसको भुज के नाम से भी जाना जाता है, इसको भुज कहा जाता है और इसको कोटि कहा जाता है। इसको भुज कहा जाता है और इसको
कोटि कहा जाता है। अब यहाँ पर जब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जहाँ पर एक दूसरे को कट किया है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? तो मूल बिंदु, मूल बिंदु बोला जाता है। इस जो एक्स अक्ष पर जो मान यहाँ पे होता है ना, वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक मान होता है। एक्स अक्ष पर दाएं ओर धनात्मक मान होता है और बाएं ओर जब हम चलेंगे ना तो इसको एक्स डैश बोला जाता है। एक्स डैश यहाँ पर ऋणात्मक मान होता है, ऋणात्मक, ठीक है। और जब हम एक्स अक्ष के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे धनात्मक मान होता है और नीचे आएंगे तो एक्स डैश, ये वाई डैश हो जाएगा और यहाँ पे ऋणात्मक मान होता है, ऋणात्मक, ठीक है। तो इतना दूर हम समझ गए कि एक्स अक्ष के दाईं तरफ जब चलेंगे तो यहाँ धनात्मक मान मिलेगा हमको, और एक्स अक्ष के बाईं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक मान मिलेगा, और एक्स अक्ष के यहाँ वाई अक्ष के जब ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा? धनात्मक मान मिलेगा, और जब वाई अक्ष के नीचे चलेंगे तो क्या मिलेगा? हमें ऋणात्मक मान मिलेगा। तो इतना दूर हम समझ गए। अब क्या करना है हमको? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 है और यहीं से हमें क्या करना है? मान को रखना है, यहीं से हमें मान को रखना है इसमें। तो चलिए हम मान को रख के आपको दिखाते हैं। अब हमें क्या करना है? इन सभी में हम इनको मानों को रख देना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला हम क्या है? x का मान 2 है और y का मान 2 है, यानी कि पॉजिटिव में है सब। तो इधर वाला पॉजिटिव में होता है x में और इधर वाला पॉजिटिव में y में होता है, ठीक है। तो x में बोला गया है x अक्ष पर 2 बार 2 कदम चलिए, तो 2 कदम कहाँ है? यहाँ है। इसको हम क्या करेंगे? ऐसे ऊपर खींच देंगे, इसको ऐसे ऊपर खींच देंगे। और y अक्ष में भी बोला गया है कि 2 कदम चलिए, तो 1 कदम चले, यहाँ से 2 कदम चले, इसको भी हमें ऐसे कर देना है। तो यहाँ पे एक दूसरे को ये रेखा क्या किया? यहाँ पे कट किया एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम इसका नाम क्या दे देंगे? तो इसका नाम देंगे 2,2, यानी इसका निर्देशांक क्या हुआ? 2,2। अब दूसरा वाला में क्या दिया है? यहाँ पे x का मान 1 दिया है और y का मान 3 दिया है। तो x का मान 1 यानी कि x अक्ष में 1 कदम चलना है, यानी यहाँ पे, और y का मान कितना दिया है? 3 दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या करना है? ऊपर इसको ले जाना है और y में 3 कदम चलना है। तो 3 y में किधर है? 1 2 3, यानी 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दूसरे को कट किया, इसका नाम दे देंगे x अक्ष में, x अक्ष वाला पहले रखा जाता है x का मान और y का मान बाद में, 1,3। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? हम मिला देंगे। इन दोनों को ऐसे करके हमें मिला देना है। ये बिल्कुल ही सीधा खींचा जाता है। यहाँ पे खुला हाथ से हम खींच रहे हैं तो इधर उधर हो सकता है। इन दोनों को ऐसे मिला देना है। तो फर्स्ट वाला का ग्राफ हो गया, और दूसरा वाला ग्राफ खींचना है तो x अक्ष में 4 बार चलना है और y अक्ष में कितना बार? 3 बार चलना है। तो x अक्ष में 4 बार, 1 2 3 4 यहाँ आया, और y अक्ष में कितना बार चलना है? तो 3 बार चलना है। y अक्ष में 3 बार चलना है, तो यहाँ से जाएगा ये, यहाँ पे एक दूसरे को कट किया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? x अक्ष, यानी कि 4 है x का मान, y का मान 3 है, 4,3 होगा। दूसरा इसमें क्या दिया है? x का मान 2 और y का मान 4 दिया है। तो इसमें x का मान, यानी x अक्ष में कितना बार चलना है? 2 कदम, तो 2 कदम यहाँ पे है, और y का मान कितना दिया है? तो 4 दिया है। तो यहाँ से इसको बढ़ाएंगे जब, और इसको 4 कदम आगे इसको करेंगे तो यहाँ पे ये कटेगा। तो इसका नाम क्या दे देंगे? 2,4। अब इन दोनों को क्या कर देना है? हमको इन दोनों को मिला देना है। इन दोनों को ऐसे मिला देना है, ठीक है। इनको ऐसे मिला देना है। अब यहाँ से x और y का मान किस प्रकार निकलेगा? तो जहाँ पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट किया, वहाँ से हम x y अक्ष पर चलेंगे तो यहाँ पे 6 आया, और जब यहाँ से नीचे चलेंगे इस प्रकार से तो यहाँ पे -2 आया, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे -2 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x और y का मान इसमें हम निकाल लिए।